जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारे चैनल पर सभी त्योहारों की कथाएं आपको मिलती रहेगी। आज हम सुनाएंगे होली के त्यौहार की कथा। होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कुछ कारण या प्राचीन काल से चली आ रही है परंपरा, परंतु 5 ऐसे पौराणिक कथाएं हैं जिसके कारण होली का पर्व या रंगोत्सव मनाया जाता है। आओ जानते हैं कि आखिर इस त्योहार को मनाने की क्या कथा है। आर्यों का होलिका। प्राचीन काल में होली को होलिका के नाम से जाना जाता था और इस दिन आर्य नवात्रेष्टि यज्ञ करते थे। इस पर्व में होलिका नामक अन्य से हवन करने के बाद इनका प्रसाद लेने की परंपरा रही है। होलिका अर्थात खेत में पड़ा हुआ वह अन्न जो आधा कच्चा और आधा पका हुआ होता है, संभवतः इसलिए इनका नाम होलिका उत्सव रखा गया होगा। प्राचीन काल से ही नई फसल का कुछ भाग पहले देवताओं को अर्पित किया जाता रहा है। इस तथ्य से यह पता चलता है कि यह त्यौहार वैदिक काल से ही मनाया जाता रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों में भी होली और दीपावली मनाए जाने के सबूत मिलते हैं। होलिका दहन और होली के रंग के उत्सव की प्राचीन कथा भगत प्रहलाद और उसकी बुआ होलिका और पिता हिरण्यकश्यप से जुड़ी हुई है। हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझता है और वह अपने पुत्र को विष्णु की पूजा और भक्ति से रोकता है, परंतु प्रहलाद इनसे इनकार कर देता है तथा प्रहलाद को कोई तरह से मारने का उपक्रम किया जाता है, परंतु श्री हरि विष्णु उसे बचा लेते हैं। अंत में होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाती है, क्योंकि उसे अग्नि नहीं जलाने का वरदान था। इसीलिए इस दिन असुर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका दहन हुआ था। प्रहलाद बच गए थे, इसी की याद में होलिका दहन किया जाता है। यह होली का प्रथम दिन होता है, अर्थात इसी कारण इसे होलिका उत्सव कहा जाता है। कामदेव को किया गया था भस्म। एक यह भी कारण है। इस दिन शिव ने कामदेव को भस्म करने के बाद जीवित किया था। कामदेव ने सभी देवताओं के कहने पर शिवजी की तपस्या को भंग कर दिया था, क्योंकि सभी देवता चाहते थे कि शिवजी अपनी तपस्या से जागकर माँ पार्वती से विवाह करे और उससे जो पुत्र होगा वह हमारी तारकासुर से रक्षा करेगा। परंतु शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया और बाद में रति को यह वचन दिया कि तुम्हारा यह पति द्वापर में श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न बनकर जन्मेगा। एक यह भी कारण है। राक्षसी ढूंढी और राजा पृथु की कथा के अनुसार यह भी कहते हैं कि इस दिन राजा पृथु ने राज्य के बच्चों को बचाने के लिए राक्षसी ढूंढी को लकड़ी जलाकर आग से मार दिया था। इसीलिए होली को बसंत महोत्सव या काम महोत्सव भी कहते हैं। पूतना वध के कारण भी होली का त्यौहार मनाया जाता है। जिस दिन राक्षसी पूतना का वध हुआ था उस दिन फाल्गुनी पूर्णिमा थी, अतः बुराई का अंत हुआ और इस खुशी में समूचे नंदगांव वासियों ने खूब जमकर रंग खेला, नृत्य किया और जमकर उत्सव मनाया। तभी से होली में रंग और भंग का समावेश होने लगा। फाग उत्सव त्रेता युग के प्रारंभ से में विष्णु ने धूलि वंदन किया था। इसकी याद में धुलंडी मनाई जाती है। होलिका दहन के बाद रंग उत्सव मनाने की परंपरा भगवान श्री कृष्ण के काल से प्रारंभ हुई है। तभी से इनका नाम
फाग वहा हो गया है। क्योंकि यह फाल्गुन माह में आती है। कृष्ण ने राधा पर रंग डाला था, इसी की याद में रंग पंचमी मनाई जाती है। श्री कृष्ण ने ही होली के त्योहार में रंग को जोड़ा गया था। पहले होली के रंग टेसू और पतास के फूलों से बनते थे और उसमें गुलाल कहा जाता था। ये रंग त्वचा के लिए बहुत अच्छे होते थे क्योंकि इसमें कोई रासायनिक पदार्थ नहीं होता था। लेकिन समय के साथ रंगों में नए नए प्रयोग किए जाने लगे हैं। यह थी हमारे होली की कथा। आप सभी को होली की राम राम, होली की अनंत शुभकामनाएं। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय श्री राम। होली की शुभकामनाएं।